नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने 115 क्वेश्चन का जो हर तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, हर रेलवे, एसएससी, जीडी, स्टेट पुलिस, एसआई, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो हम आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फटाफट लगाएंगे। आज आप भी साथ साथ लगाते चलें। देखिए, आज का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए बड़ा कर देते हैं जो कि ये साफ साफ देखिए, और हम लोग फटाफट प्रैक्टिस लगाते चलेंगे, आप भी साथ साथ लगाते चलें। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का एक मिनट कलर चेंज कर, आपका पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान जो का प्रारंभ ये पहला अमेरिका से हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी पूछे तो भारत होगा, लेकिन पहली बार लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आज आप भी साथ साथ एक सेट लगाते चलें। मतलब ये क्या पूछ रहा है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है दूसरा का ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? मतलब भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो 1 अप्रैल 2010 से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से। ये सब क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन का योग्यताएं निर्धारित करता है, या पुनः निर्वाचन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका 4 का जो आंसर है डी, अनुच्छेद 57 में है कि पुनः निर्वाचन की योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा की बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा। पाँचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, मतलब किसके अंतर किया गया था? तो 5 का सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? मतलब राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? छठा के लगाइए ए, 24 जनवरी 1950 को। सातवां क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था? लोक सेवा आयोग का स्थापना किस अधिनियम से हुआ था? मतलब ये इसका कहना है। तो 7वां का लगाइए, इसका आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए व्यवस्था की गई है। मतलब अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में लोकसभा में व्यवस्था की गई किस अनुच्छेद के तहत? तो 8 का देखिए, 8 का आंसर इसका होगा अनुच्छेद ए, या 30 के तहत। इसका आंसर ए, अनुच्छेद 30 के तहत। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? किस तिथि में हुआ था? तिथि पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बी, मतलब 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, मतलब किसका पदेन अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति? तो ये इसका सही आंसर है ए, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष मतलब होता है, उसको नियुक्ति कौन करता है? तो 11 का जो सही आंसर है ए, राष्ट्रपति करता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब इनमें से कौन है जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। 13 को सही लगाइए। इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 50 के तहत। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन यूएनओ का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। मतलब इनमें से जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य पूछ रहा है, तो 5 होता है, लेकिन इसमें जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। मतलब भारत में पहली बार आपातकाल घोषित कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ही दूर होगा ये सब चीज़ें। अभी पॉलिटिकल साइंस का है, अब हर सब्जेक्ट से दिया गया है इसमें। 16वां देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। मतलब महान न्यायाधीश जो है इसे कैसे नियुक्त किया जाता है, तो 16 का आंसर लगाइए। 16 का आंसर है बी, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखिए। 17, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। मतलब ये प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी जो राज्यसभा में नामित हुई थी, ये नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के जिला परिषद पंचायती राज संरचना के अंतर्गत किस स्तर पर आता है। तो मतलब जिला परिषद किस स्तर पे आता है, तो जाहिर सी बात है ये तो होगा बी, मतलब जिला स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, 115 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा जल्द भी करना पड़ेगा, वो टाइम नहीं हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा जल्द ही करें। 19 के देखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाता है, मतलब दोनों सदन में जब मतभेद हो जाता है, जैसे राज्यसभा लोकसभा, तो इस गतिविरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है। मतलब कैसे सुलझाया जाएगा दोनों की। 19 को सही लगाइए, ये इसका सही आंसर होगा, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई। पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई, तो इसका सही आंसर बी, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मतलब गोदावरी को सहायक नदी कौन नहीं है इनमें से, 21 का जो है डी नहीं है, बाकी इंद्रावती है, सबरी है, पेनगंगा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला, ये देखिए ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा, 2 ऑप्शन अगले पेज में है, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है 1% में सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ पूछे तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बड़ा कर लेते हैं जो कि हम लोग सेट अच्छी तरह से लगा सकें। 23वां क्वेश्चन, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। मतलब सफल पूछ रहा आधुनिक सूती कारखाना, थी ये मुंबई में। कहाँ होगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। कोरोमंडल जो कि इंडिया के पूर्वी तट पे ये होता है। इसका जो सही आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ होगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, देखिए सब रिलियन तो खास करके और एसएससी में बहुत ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है? 26 का देखिए अनाय मुड्डी, इसका सही आंसर होगा अनाय मुड्डी। 27वां देखते हैं, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए सब बहुत VVI क्वेश्चन है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो 27 का ए, ये जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी है। 28वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए सब नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ये इंद्रावती जो है कावेरी नदी की नहीं सहायक नदी, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। 30 का देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक तरफ स्टेट दे रखा है, एक तरफ में तो ये झील दे रखा है। लोनार झील कहाँ? मध्य प्रदेश में? ये नहीं, ये गलत है, बी भी गलत है। तो इसका कौन सही होगा? सी, कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 का, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकड़ा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका सही है ताप्ती, जो गुजरात में काकड़ा पारा है। ताप विद्युत काकड़ा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती से, ताप्ती नदी पे ये काकड़ा पारा परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां देखते हैं, नाम दफा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये देख सब सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहा है। नाम दफा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। 33वां देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य माने टाइगर रिजर्व कौन सा है? मतलब ये कौन सा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? टाइगर रिजर्व। 33 का, इसका जो सही आंसर है 33 का सी, नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? मतलब कॉपर खनन मतलब कहाँ, कौन सी खान से संबंधित है? 34, तो 34 को सही लगाइए, इसका है ए, कोलार, कोलार संबंध है। 35वां देखते हैं, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर जो है कोयला क्षेत्र है, कहाँ स्थित है? तो 35 का लगाइए, साथ साथ आप भी लगाते चले सब। डी, इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। 36 का देखते हैं, भिलाई संयंत्र किसके मदद से स्थापित किया गया है? मतलब किस देश के मदद से स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है 36 का सी, ये रूस की सहायता से की गई है। 37 देखते हैं, फ्यूजियामा किस देश की ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा से, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है जो किस देश में है और किस पर्वत, मतलब ज्वालामुखी पर्वत कहाँ ये है? तो इसका जो सही आंसर है 37 का बी, ये जापान में, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में है? पूछ रहा है किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 हो गया। 39वां देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन है, छोटा बड़ा करते हैं, फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये फिलीपींस जापान चीन तरफ जो ये उस तूफान आता है उस उष्णकटिबंधीय से मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है लगाइए सी,
टाइफून, टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40वां। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, मतलब मीठे जल का झील कौन सा है विश्व के, पूछ रहा है सबसे बड़ी। तो 40 का हो जाएगा बी, सुपीरियर झील जो है विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। 41वां देखते हैं। 41, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, मतलब सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वां। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, मतलब उष्ण पूछ रहा है, एक शीत होता है एक उष्ण, उष्ण महासागरीय धारा है। तो 42 का ए, ये गल्फ धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मतलब यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 43 का आप भी लगाइए, वोल्गा। कौन है, वोल्गा। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां। ये सारे ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब हर एक अगले टॉपिक भी आ जाएगा इसके साथ साथ। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पूछ रहा है कि जो शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है। 44 का लगाइए बी, पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बी, पंपास। 45 देखते हैं। 45 का, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। 46 देखते हैं। हाल ही में, देखिए सब, हाल ही में लद्दाख ने किस राज्य के साथ 2025 तक जैविक संघ शासित बनने के लिए समझौता किया है, मतलब लद्दाख ने किस राज्य के साथ 2025 तक जैविक संघ शासित बनने की समझौता किया है। तो 46 का है ए, सिक्किम के साथ। किसके साथ किया है, सिक्किम के साथ। इसे देखिए अब करेंट से आ गया है, हर प्रकार का इसमें क्वेश्चन हम दिया गया है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 47 के देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आचरण आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, मतलब किसे चुना गया है। तो 47 का देखिए, 47 का हो जाएगा सी, बान की मून के। ये बान की मून के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आचरण आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया, बान की मून के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 48 का, निम्न में से कौन सी AFC महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, मतलब जो AFC महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन करेगी। तो 48 का हो जाएगा सी, गोकुलम केरल FC ने करेगी। 49 का देखते हैं। 49 का जो होगा, पर्यावरण दिवस जो 2021 मनाया गया है उसका थीम क्या है। पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। तो 49 का हो जाएगा डी, री इमेजिंग, रिक्रिएट, स्टोर, ये है इसका थीम। नेक्स्ट देखते हैं 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है, सच कहूँ तो हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा लिखी है, मतलब सच कहूँ तो है, सच कहूँ तो हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इसका जो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, नीना गुप्ता ने। इसका क्या है आत्मकथा, सच कहूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने। ये तो आप लोग सबको पता होगा कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बना है। 51 का ए, पुष्कर सिंह धामी। 52 का देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीती है।
विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जो हुआ उसमें किस टीम ने जीती है? जिससे मुंबई ने जीती है। 2 ऑप्शन अगले पेज में ये, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आप ध्यान से लगाइए और प्रैक्टिस करने से ना एक कन्फ्यूजन दूर होता है। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 का 30वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है? 30वां ब्याज सम्मान किसे देगा? ये सब क्वेश्चन ही देखिए बहुत ज़बरदस्त है। 30वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है? तो 53 का हो जाएगा शरद पगारे। शरद पगारे को दिया गया ब्याज सम्मान पुरस्कार। 54 देखते हैं। किस एक्टर को 51 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 54 के हो जाएगा ए रजनीकांत को 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन 5 देशों के अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 55 का ए ब्राज़ील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गैबोन के। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 55 के 56 देखते हैं। 56 है देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे वहाँ की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? 56 का सेट लगाइए। तो इसका सही है असम। देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य देखिए एक क्वेश्चन हो गया, कहाँ है? असम में। वो किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो असम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन, भारत के नए कानून और न्याय मंत्री बने हैं, मतलब कौन बने हैं भारत के नए कानून और न्याय मंत्री? तो ये 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ए किरण रिजिजू, ये पहले खेल मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष कौन बने हैं? मतलब स्वास्थ्य संगठन के नए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 58 का बी पैट्रिक अमोथ। कौन हो जाएगा? पैट्रिक अमोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 59वां क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? मतलब भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक 2021 में कौन सा रैंक है? 59 का लगाइए, आप भी साथ लगाते हैं। 59 का ये बी हो जाए। 86 में। ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से या ध्यान में रखने का चीज़ है। आइए देखते हैं 60। मुख्य चुनाव आयुक्त 24 में कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ये तो आप लोग सबको पता होगा, ये सुशील चंद्रा बने हैं 24 में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, मतलब कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 61 का हो जाएगा सही आंसर बी टीवी नरेंद्रन। कौन हो जाएगा? टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन, मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? 62 का। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है मधु पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सॉरी माफ करिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63 का बी सुमन चक्रवर्ती को। किसे? सुमन चक्रवर्ती को। 64वें क्वेश्चन देखते हैं।
64 क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। मतलब आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ये 64 का हो जाएगा ए, कर्नाटक। कर्नाटक। 65 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 65 का हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। कौन, नरेंद्र बत्रा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब करेंट का क्वेश्चन था वो, कि बहुत ही सब पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। ये भी बीच में करेंट भी डाल दिया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में करेंट से भी तो कुछ सवाल होता ही होता है। चलिए देखते हैं 66वां क्वेश्चन। 66वां क्वेश्चन है, रुपये के चिन्ह की रचना किसने की। जो रुपये का जो चिन्ह है उसे रचना किसने की। रुपये के जो चिन्ह इस तरह होता है, इसकी रचना किसने की। तो 66 का लगाइए, ये उदय कुमार। किसने की, उदय कुमार ने। 67 को देखते हैं, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। देखिए अब आ गई अर्थव्यवस्था से, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो 67 का लगाइए, इसका सही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसा अर्थव्यवस्था भारत में, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो 68 का हो जाएगा बी, वित्त मंत्री। कौन है, वित्त मंत्री। 69 देखते हैं, सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। देखिए क्वेश्चन बहुत भी बहुत पूछा जाता है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कौन सा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 71 देखते हैं, 71, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। केंद्र सरकार के जो राजस्व का मुख्य स्रोत जो है क्या है। 71 के देखिए लगाइए, मुख्य स्रोत जो है बी, निगम कर। कौन सा कर है, निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब, जैसे अभी आया था ना कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो इसका जो सही आंसर होगा 72 के लगाइए बी, ए, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। मतलब दोनों में सह-अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए लगा 73 देखते हैं। 73वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत के राष्ट्रीय आय का जो संकलन है उसे कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं। 74 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। मतलब भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो भारत के बजट में जो हो सबसे कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो 75 का हो जाएगा, सही लगाइए, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो भारत के बजट के सबसे बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, वो सब था देखिए इकोनॉमिक्स से। अब आ गया देखिए 76, श्वेत क्रांति का जनक
किसे कहा जाता है? 76 का लगाइए। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? 77 के लगाइए। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन बहुत है, 115 क्वेश्चन लाए हैं, ये सब रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो पर जल्द थोड़ा करना पड़ेगा। 78 के चलिए देखते हैं। बाइल का स्रोत होता है। बाइल का स्रोत देखिए आ गया बायोलॉजी से। अब बाइल का स्रोत होता है 78 के लगाइए। इसका सही आंसर है जीर से। किससे होता है? जीर से। 79 में देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो 2 बार विकसित होता है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन बड़ा कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर है 79 का सी, 2 बार, सॉरी 20 दांत, उल्टा हुआ 20 दांत। 20 दांत है जो मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा होती है, मतलब अम्लीय वर्षा किससे होती है? तो इसका जो सही आंसर है डी। ऐसे तो बी भी हो जाता है, SO2 और NO2 के कारण जो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है, देखिए सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें है और सभी का रिवीजन होते जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 का। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? मतलब निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, ठोस के। किसको? ठोस के। 82 के देखते हैं। 82, एन कोश में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 83 देखते हैं, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 में। एक मिनट, 99/9F में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। मतलब ये जो है 19/9F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो इसमें कौन सही है? 84 का देखिए। 84 का आंसर हो जाएगा सी, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो सही आंसर है सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसके है 86 के देखिए। 86 का सही आंसर है ए, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के लगाइए। अब इन लोग लगाते चलिए। देखिए क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है ये हम लोग के हर सब्जेक्ट से रिवीजन हो रहा है। आइए हम एग्ज़ाम के दृष्टि से जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब सारे। 87 के लगाइए। क्या 87 का रहा है? किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, मतलब किसी वस्तु पर जो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल है उसे क्या कहा जाता है? तो 87 का हो जाएगा ए, 87 का ए भार कहा जाता है। 88 देखते हैं, निम्न में से एक कमज़ोर बल है, निम्न में से डैश, तो कौन एक कमज़ोर बल है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर बल है। निम्न में से डैश एक कमज़ोर बल है, हाँ से इसका आंसर होगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल। 7 अगला देखते हैं 89,
इसका वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली है किस सिद्धांत पर काम करता है? 89 का लगाइए। इसका सही आंसर है ये अपकेंद्रीय बल, बाहरी ओर करता है इसलिए अपकेंद्रीय बल पे वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सरल दोलक का 1 सेकेंड में दोलन f है, I उसकी प्रभावी लंबाई है, तो g बराबर गुरुत्वजनित त्वरण तो समयावधि को दिया जाता है। इसका देखिए 90 का सही लगाइए पढ़ के ढंग से। इसमें 90 का जो सही होगा इसका सही आंसर डी है, जो टाइम t बराबर 2π√1/g द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 है, लोलक की आवर्तकाल निर्भर करता है। लोलक के जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है? तो 91 का इसका है लोलक की दरवान गोलक, नहीं ये तो नहीं है। लोलक के आवर्तकाल निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है? चलिए आज देखते हैं इसका ऑप्शन इधर। इसका जो सही आंसर है डी, गुरुत्वीय त्वरण पर। किस पे होता है? गुरुत्वीय त्वरण पर। चलिए 92 देखते हैं। 92 का, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, मतलब बर्फ जो है पानी पर तैरती है तो इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है? 92 का लगाइए। इसका सही आंसर होता है बी, क्योंकि पानी से इस घनत्व इसका कम होता है इसलिए पानी पे तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93 मनुष्यों के लिए ध्वनि का सर्व सीमा लगभग डैश कितना होता है? तो मनुष्य के लिए जो ध्वनि की सर्व सीमा लगभग होता है, जिसका जो सही आंसर है सी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक होता है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी, मतलब वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होगी, तो इसका 94 का जो सही आंसर होगा ए, 331 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 एक सरल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। 95 का बी, इसका सही होगा आभासी और सीधा होगा। क्या होगा? आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 और क्या हिस्ट्री से। 96 जैन साहित्य को कहा जाता है, मतलब जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आगम। किसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। 97 देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? मतलब जैन धर्म के जो महावीर थी था वो, उनकी माता कौन थी महावीर की? तो 97 का अब साथ लगाते चलिए। इसका सही आंसर है त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष है? वर्ष लिखा हुआ वर्ष में प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो ये 98 का लगाइए। इसका सही आंसर 1939 से 45 चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 99 लोदी वंश, नहीं टाइप गलत कर दे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये सबको पता है। 99 का जो हो जाएगा ये बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100वां क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन और बचा है जो फटाफट अब हम लोग देख लेते हैं। 100 का है हर्षचरित्र। ये हर्ष लिख दे। हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? जो हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो 100 का हो जाएगा इसका सही आंसर बाणभट्ट द्वारा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। 101 के देखते हैं।
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस संस्था पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया है? सॉरी स्थान है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है? तो 101 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा कुशीनगर में। कुशीनगर है ये, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया है बुद्ध भगवान ने। 102 के देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है खंडहर वो किस नदी पर स्थित है? तो 102 को हो जाएगा, ये रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा अगले पेज में है। इसका जो सही आंसर है, एक मिनट, मराठा साम्राज्य का इसका जो सही आंसर है बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? मतलब मगध जो साम्राज्य था उसे उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा 104 का सी, बिंबिसार। 105 देखते हैं। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? मतलब सिखों के अंतिम गुरु जो 10 गुरु हुए थे, इसके अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद 10वें गुरु सबसे अंतिम गुरु थे। 106 के देख लेते हैं। बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला था, मतलब बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा था? बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर, मतलब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 106 का डी, हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 का। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो 107 को हो जाएगा बी, मौर्य वंश में। किसमें? मौर्य वंश में। 108 देखते हैं। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस कृति के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, गीतांजलि के लिए। 109 देखते हैं। 109, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ए, महानंद था, जो नंद वंश के संस्थापक था। देखिए हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही रहता है। ये सब सेट लगाने से बहुत लाभदायक मिलता है, खास करके जो नज़दीक में एग्ज़ाम है वो उसमें तो और। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 110। अब कुछ 5 क्वेश्चन और बच रहा है। 110 क्वेश्चन हो गया। शुंग वंश, ये है शुंग वंश लिखा हुआ है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने राज किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, लगाइए सी, इसका होगा कन्नौ वंश। कन्नौ वंश ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। 111वां देखते हैं। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो 111 के देखिए, इसका सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन शुरुआत कुतुबुद्दीन ने किया था। 112 के देखते हैं। 112, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? मतलब किस शासक का काल जो है संगमरमर के काल कहा जाता है? तो इसका है शाहजहाँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ बनवाया था ये, तो ये संगमरमर का काल कहा जाता है। 113 देखिए। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो मतलब राजा राम मोहन राय मतलब कौन ऐसा कार्य है जो वो नहीं किए? तो 113 जो सही है इसका बी, संस्कृत शिक्षा से नहीं है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह से है, सती प्रथा से है, अंग्रेजी शिक्षा से है, मगर इसका सही आंसर बी है, जो संस्कृत शिक्षा से नहीं है। 114 देखते हैं।
114 को 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो 114 हो जाएगा इसका सही आंसर। नहीं सही, हाँ, तात्या टोपे। इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे, जो कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किए थे। 115 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है, अगले बार इसका प्रैक्टिस आप लोग भी दोबारा 1-2 बार देख ले तो पूरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है इसमें। चलिए आज का अगला अगली जो आखिरी क्वेश्चन है जो है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? मतलब 4 ऑप्शन इसमें से कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं था? चलिए इसका जो ऑप्शन है देखते हैं ये, तो इसका सही आंसर है ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश के शासक नहीं थे। चलिए आज हम लोग को यहीं समाप्त करते हैं। 115 क्वेश्चन का सेट लगा लिए हैं। अगले बार और किसी और टॉपिक से लेकर आएंगे। 1-2 बार इसे देख लें कि 115 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से दिया गया है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले